student, welcome to online class. Today we will continue chapter 3, lecture 2, minerals and power resource. अब हमने पिछले इसमें मिनरल्स पढ़ लिए थे कि कौन कौन से मिनरल्स हैं, वो कैसे हमें मिलते हैं और कॉन्टिनेंट्स में कहाँ कहाँ किस टाइप से मिनरल पाए जाते हैं, कहाँ कितने मिनरल्स पाए गए हैं. आज हम शुरू कर रहे हैं पावर रिसोर्सेज, शक्ति संसाधन. सनीज मदर बीइंग हर डे बाय स्विचिंग ऑन द गीजर. जो सनी की माँ है वो क्या है, हर रोज़ गीजर का स्विच ऑन करने के साथ दिन की शुरुआत करती है. शी आयरन सनी स्कूल यूनिफॉर्म बिफोर वॉकिंग हिम अप. वह जाती है और सनी की स्कूल की यूनिफॉर्म को प्रेस करती है. शी देन रश टू द किचन टू प्रिपेयर ए ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस फ्रॉम इन द ब्लेंडर. और वह क्या है, ब्लेंडर में यानी कि जूसर में क्या है, उसके लिए किचन में जाकर ऑरेंज जूस बनाती है. सनी हैव यू फिनिश्ड टेकिंग बाथ, कम एंड हैव यूर ब्रेकफास्ट, कॉल आउट मदर वाइल प्रिपेयरिंग ब्रेकफास्ट ऑन द गैस स्टोव फॉर सनी. उसकी मम्मी सनी को आवाज़ लगाती है कि तुम्हारा स्नान खत्म हो गया है तो अपने ब्रेकफास्ट के लिए आ जाओ. वह क्या है, गैस पे खाना बना रही होती है सनी के लिए. While going to school, Sunny forget to switch off light and gas. Sunny क्या and fans. जो सनी है वो स्कूल जाते हुए भूल जाता है बटन्स को, लाइट के बटन और फैन के बटन को ऑफ करना. When mother switch them off, she think that life in the city may be more comfortable, but it dependency on more and more gadgets, all of which consume energy, has led to a wide gap between the demand and the supply. जो है शहरों की जो लाइफ हो क्या कितनी कंफर्टेबल है, जिसमें कि हर चीज़ क्या है आसानी से मिल जाती है. और ये डिपेंड है किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर डिपेंड है, जो कि सप्लाई करती है हर चीज़ की लोगों के लिए. विद द एडवेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफ स्टाइल आर चेंजिंग वेरी फास्ट. और इसका एडवेंट क्या हो रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है, दिन प्रतिदिन जो है लाइफ को क्या, लाइफ स्टाइल को क्या है और ज़्यादा जल्दी वेरी फास्ट, जल्दी लाइफ स्टाइल जो है चेंज होते जा रहे हैं लोगों के रहन सहन के तरीके शहरों में. पावर ऑफ एनर्जी प्ले ए विटल रोल इन आवर लाइफ. पावर ऑफ एनर्जी मतलब जो शक्ति संसाधन है वो क्या है, हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस. हमें क्या है पावर की जो कहाँ हर जगह नीड है. जैसे मान लो कि इंडस्ट्री में भी पावर की नीड है, एग्रीकल्चर में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में एंड डिफेंस आर्मी में. हम सबको क्या है, किसकी नीड है, पावर की. पावर रिसोर्स में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. जो पावर रिसोर्स है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स. आज हम पढ़ेंगे कन्वेंशनल रिसोर्स. अब कन्वेंशनल रिसोर्स कौन से होते हैं इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. कन्वेंशनल रिसोर्स ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज फॉर ए लॉन्ग टाइम. फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स. जो कन्वेंशनल रिसोर्स होते हैं, परंपरागत जो स्रोत होते हैं ऊर्जा के, वो क्या होता है, वो होता है वो स्रोत होता है जो क्या है काफ़ी टाइम से, बहुत लॉन्ग टाइम से, पीछे कई जनरेशन से चले आ रहे हैं, जिनका हम यूज़ करते हैं. जैसे फायरवुड है, फॉसिल्स फ्यूल्स वगैरह है, ऑयल्स, इन सब का हम क्या है यूज़ करते आ रहे हैं. इनको क्या है 2 मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है ये, फॉसिल्स फ्यूल और फायरवुड, ईंधन और ऑयल. अब है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी. कौन कौन से कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इसके बारे में बताया गया है. ये है फायरवुड, कोल, हाइडर एनर्जी एंड ऑयल एंड नेचुरल गैस. जो ऑयल है उसकी एडवांटेज क्या है, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट टैंकर्स, बेसिस ऑफ पेट्रो
केमिकल्स इंडस्ट्री, मतलब क्या है, ये क्या है, आसान तरीका है इसको ट्रांसपोर्ट करने का। ये यूज़ होता है किसमें, बेसिक इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और एडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, फिलिमेंट्स, क्लीनर देन एंड कोल, चीपर एंड देन ऑन। और ये क्या, नेचुरल गैस सस्ती मिलती है। डिसएडवांटेज है इनकी, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल्स स्पेलेज एंड गैस लीकेज। जो गैस लीकेज है ऑयल्स, इससे क्या हो रहा है, डिप्लेशन होती है किसकी, ऑक्सीजन कम होता है। पॉल्यूएंट रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन, और एसिड रेन होती है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज नॉट ईजी, और जो नया फ्यूल है वो भी क्या है, जल्दी से एक्सप्लोर नहीं हो पाता है। अब है फायरवुड की एडवांटेज, ईजी एक्सेस, प्रोवाइड एनर्जी टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये क्या है, आसानी से मिल जाती है और बहुत सारे लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। कुकिंग फूड के लिए यूज़ होता है ये। डिसएडवांटेज है इसकी, कलेक्शन इज टाइम कंज्यूमिंग, इसको कलेक्शन करने में टाइम क्या लगता है, कंज्यूम होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। पॉल्यूट करता है ये भी एनवायरनमेंट को। प्रमोटिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिफॉरेस्टेशन मतलब उसको कम करता है। अब है कोल यानी कि कोयला, एडवांटेज, एक्सटेंसिवली अवेलेबल, एफिशिएंट, कंजर्व टू इलेक्ट्रिसिटी, यह क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंजर्व करता है और यह भी कुकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डिसएडवांटेज, पॉल्यूटिंग सोर्स, बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट के लिए इजी नहीं होता है, और क्या, पॉल्यूटिंग सोर्स है ये भी एक। फिर है हाइडर पावर यानी कि जल स्रोत, नॉन पॉल्यूटिंग, ये क्या है, नॉन पॉल्यूटिंग है। प्रमोट इरिगेशन, ये इरिगेशन को प्रमोट करता है। एंड फिशिंग, यह इरिगेशन और फिशिंग को जो है प्रमोट करता है, एग्रीकल्चर वगैरह। और ये चीप, सस्ता होता है। इसका डिसएडवांटेज है डिप्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी, है जो लोकल कम्युनिटी उसको क्या है, डिप्लेसमेंट कर देता है। इंडेट्स लो लेइंग रीजन्स, एक्सपेंसिव टू स्टेप, और ये आगे क्या है, इसमें खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम इसके जो है ये सारे इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी कर लेते हैं कि इसमें है क्या चीज़, फायरवुड क्या है और वह कैसे मिलता है। फायरवुड, इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, जो फायरवुड है वो कुकिंग और हीटिंग के लिए, ऊर्जा के लिए यूज़ किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ द एनर्जी यूज्ड बाय विलेजर कम फ्रॉम फायरवुड, हमारी जो कंट्री की है वो 50% जो एनर्जी है वो यूज़ की जाती है विलेजर्स में, किससे, 50% लोग किसके एनर्जी यूज़ करते हैं, फायरवुड यूज़ करते हैं, किसके लिए, कुकिंग फूड के लिए, हीट के लिए, ठीक है। रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स विच वेयर buried under the earth for millions of years got converted by the heat and pressure into fossil fuel, और जो फॉसिल फ्यूल है, कोल है, ये कहाँ से मिलता है, जो हमारे मिलियंस ऑफ ईयर्स से जो बर्ड और प्लांट एनिमल्स है वो डेड हो जाते हैं और अर्थ के अंदर चले जाते हैं, उन सब चीज़ों से हमें क्या मिलता है, फॉसिल फ्यूल मिलता है। Fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main source of conventional energy. फॉसिल फ्यूल के क्या है, कोल है, पेट्रोलियम, जो फॉसिल फ्यूल से हमें मिलता है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेन सोर्स ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी, इनकी क्या है, परंपरागत स्रोत है किसके, फॉसिल फ्यूल के। द रिजर्व ऑफ दीज मिनरल्स आर लिमिटेड, और ये क्या है, लिमिटेड मिनरल्स है। The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, मतलब जो इसके फॉर्मेशन की रेट दर है वो कम है इसको कंज्यूम, और जितना कि इसको कंज्यूम कर रहे हैं लोग, इसको ज़्यादा यूज कर रहे हैं और इसको जो है दोबारा रिन्यू होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और इससे क्या ये कम होता जा रहा है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जीक्यूट सूनर, इससे इसकी जो है कम
होता जा रहा है, ये है हमें मिल नहीं रहा है आसानी से। अब है कोल। दिस इज द मोस्ट abundantly found fossil fuel. It used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engines and to generate electricity. जो कोल है उसका यूज़ किया जाता है किसके लिए यूज़ किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए। और स्टीम इंजन जो हमारी रेलगाड़ियाँ हैं वो भी कोल से चलती है और डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। इंडस्ट्री में जैसे स्टील बनाना, आयरन बनाना, इस उनको हीट देने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? कोल का। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है हमें कोल से उसको हम कहते हैं थर्मल पावर कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड करवाता है। द कोल विच वी आर यूजिंग टूडे was formed millions of years ago when giant ferns and swamps got buried under the layer of earth। जो कोल है वो हमें अर्थ की जो लेयर है, बरीड लेयर शैलो की, और अर्थ की जो लेयर है उससे प्राप्त होता है। और इसको भी जो है फॉर्म्ड होने में कितने साल लगते हैं? मिलियंस ईयर, अरबों खरबों साल से यह फॉर्म्ड होता है, दोबारा रिन्यू होता है। कॉल इज देयर फॉर फेयर टू एस ब्रेड सनशाइन। और ये क्या है? बर्ड सनशाइन में यूज़ होता है। द लीडिंग कॉल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना। जो कॉल के प्रोड्यूसर कंट्री है वर्ल्ड में वो क्या है? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस यहाँ सब, ये सब क्या है? अधिकतम जो कॉल को प्रोड्यूस करती है, उत्पादन करती है। द कॉल प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ इंडिया। और इंडिया में जो कॉल प्रोड्यूसिंग एरिया है वो है रायगंज, जाहिरा, धनबाद एंड बुकराव इन झारखंड। यह सब जो है कोल प्रोड्यूस करता है इंडिया में। अब है पेट्रोलियम। द पेट्रोलियम दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्वैशिंग। जो हमारी कार चलती है, मोटरसाइकिल चलती है, उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? पेट्रोलियम का यूज़, पेट्रोल से ही चलती है। बोथ बिगन एंड ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। जो हमें यह धरती के अंदर से मिलता है, ये किस फॉर्म में मिलता है? ब्लैक लिक्विड फॉर्म में मिलता है, जिसको हम कहते हैं पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ द रॉक एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन द ऑफ शोर एंड कोस्टल एरिया। ये क्या है? जो हमारे कोस्टल एरिया, नदी तट पर, वहाँ पर मिलता है। लेयर ऑफ चट्टानों की जो लेयर है उनसे प्राप्त से बहकर ये कोस्टल एरिया में चला जाता है बहुत डीप, और उसकी खुदाई करने के बाद ये हमें मिलता है ऑयल के फॉर्म में। दिस इज द देन सेंट टू refineries which process the crude oil and produce a variety of products like diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricants। जब इस वहाँ से निकालने के बाद इसको कंपनी में लेबोरेटरी में भेजा जाता है, जहाँ पर इसका क्या किया जाता है? इसको रिफाइनरी साफ़ किया जाता है अच्छे तरीके से, जो जिससे इसके अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। ऑयल बनता है, ठीक है। ऑयल के रूप में ऑयल जो है पेट्रोलियम, डीजल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, वैक्स, मोमबत्ती, प्लास्टिक्स के, इन सब चीज़ों में यह कन्वर्ट हो जाता है, इसके अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। पेट्रोलियम एंड इट डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं सारे, इन सबको हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड। और ब्लैक गोल्ड एज द आर वेरी वैल्यूएबल। ये क्या है? बहुत वैल्यूएबल है, ये क्या? बहुत मूल्यवान वस्तु है, बहुत महंगा भी मिलता है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री आर। और जो चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग मतलब जहाँ पर पेट्रोलियम का जो है उत्पादन किया जाता है, उत्पादन होता है, वो मेन कंट्री है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कुवैत। मतलब कुवैत, ईरान, इराक और सऊदी अरब में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड में, जहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा क्या किया जाता है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर
आर, और इसके अलावा जहाँ पे और भी होता है यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया, जो इंडिया में प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ किया जाता है, आर डिगबोई इन असम, असम के डिगबोई में है तेल के भंडार। बॉम्बे हाई इन मुंबई, और बॉम्बे हाई जो है वो मुंबई में है। एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, और कृष्णा और गोदावरी रिवर का जो डेल्टा है वहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। अब है नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस। नेचुरल गैस इज फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट एंड इज रिलीज्ड व्हेन कॉर्ड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस। जो नेचुरल गैस है वो हमें किससे मिलती है, पेट्रोलियम के डिपॉजिट से। जो रिलीज गैस होती है वो ऑयल के फॉर्म में कॉर्ड वो हम बनते सरफेस में, वो नेचुरल गैस होती है। इट कैन बी यूज एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इसका यूज़ हम डोमेस्टिक रूप में करते हैं, किसमें, इंडस्ट्रियल फ्यूल के में किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके एंड नीदरलैंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। जो प्राकृतिक गैस है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है यूके, नॉर्वे, रशिया, नीदरलैंड में प्रोड्यूस की जाती है। और इंडिया में नेचुरल गैस कहाँ प्रोड्यूस होती है, इन इंडिया जैसलमेर, राजस्थान, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। जो नेचुरल संसाधन ये कहाँ मिलते हैं इंडिया में, जैसलमेर में, कृष्णा गोदावरी डेल्टा एंड त्रिपुरा में मिलते हैं। वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व ऑफ देयर ओन। बहुत कम कंट्री है जो नेचुरल गैस को रिजर्व करती है, अपने यहाँ ही रिजर्व करती है। अब है हाइडर पावर, जल विद्युत, जल शक्ति। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इन मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। जो वो रेन वाटर है, वर्षा का जल, रिवर का जल, वो स्टोर किया जाता है एक डैम में, मेड टू फॉल, और वहाँ हाइट में जो इसका स्टोर किया जाता है इसको गिराने के लिए, हाइट से नीचे गिराने के लिए। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम ओवर ट्रिब्यून ब्लेड्स और प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। जहाँ पे बॉटम बना, जहाँ पर ऊंचाई पे डैम है उसके नीचे उसके बॉटम में क्या है, एक क्या बनाई जाती है, ट्रिब्यून बनाई जाती है डैम के बॉटम में, जो क्या काम करती है, जैसे ऊपर और पाइप के द्वारा उस ट्रिब्यून में जो है जल पहुंचाया जाता है, और जो जल जो वहाँ पहुंचाया जाता है उससे क्या होता है, पाइप के द्वारा जल पहुंचाया जाता है, और जो वहाँ ब्लेड है उसको घुमाते हैं। द मूविंग ब्लेड्स देन टर्न, और जैसे वो द जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और जो ब्लेड्स उसमें लगे होते हैं ट्रिब्यून में, वो जैसे ही ऊपर से जल गिरता है वो घूमते हैं, और जिससे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बनती है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जिसे क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, और जब वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है उसके बाद जो बाहर निकलता है ट्रिब्यून से वाटर, उसको किसके लिए यूज़ किया जाता है, सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर में यूज़ किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय हाइडर पावर, मतलब 1/4 जो परसेंट, जो 1/4 वर्ल्ड के जो 1/4 भाग में है वो क्या है, वाटर से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर प्रागवे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर कंट्री है वो क्या है, प्रागवे है, नॉर्वे है, ब्राज़ील है और चाइना है। सम इम्पोर्टेंट हाइडर पावर स्टेशन इन इंडिया आर, और जो इंडिया के इम्पोर्टेंट कुछ जो स्टेशन है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट की जाती है हाइडर पावर से, वो है भाखड़ा ना इंडिया आर भाखड़ा नगर, गांधी जी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स। कौन कौन से प्रोजेक्ट है, भाखड़ा नगर प्रोजेक्ट है, ठीक है, गांधी प्रोजेक्ट, गांधी सागर प्रोजेक्ट है, नागार्जुन है एंड दामोदर वैली। इसके अकॉर्डिंग और भी है, जैसे हमारे हिमाचल में भी है, पीर पंजाल है, पंडो है, ये सब है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में नॉन कन्वेंशनल
पावर रिसोर्स।